एक रिपोर्ट, एक दावा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधा डायरेक्ट दखल के बाद रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले को रोक दिया। यह बहुत बड़ी खबर, एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 साल पहले तकरीबन यही वो दिन थे जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ युद्ध हर गुजरते दिन के साथ भीषण और विनाशकारी नजर आने लगा था। रूस के हमले में यूक्रेन की सीमावर्ती बस्तियों में तबाही मच रही थी। एक युद्ध ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया था। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो चुका था, दूसरी तरफ रूस के साथ चीन, उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्र खड़े थे। नाटो को दुनिया भर से मिल रही हथियारों की मदद की बदौलत यूक्रेन भी रूस से 2-2 हाथ कर रहा था। न जंग थमने के आसार नजर आ रहे थे, न अमन की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। हर गुजरते दिन के साथ दोनों ओर से बयानों, धमकियों और सैन्य मोर्चाबंदी की खबरें आया करती थी। और तब हिंदुस्तान ने आगे बढ़कर दिया था विश्व शांति और अमन का वो संदेश जिसका जिक्र आज दुनिया भर में हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए यह दावा अमेरिका में किया गया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में पत्रकार जेम्स शूटो ने अपने बयान में यह दावा किया कि भारत की दखल के बाद रूस ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की प्लानिंग टाल दी थी। अमेरिकी सरकार के अधिकारी के हवाले से जेम्स शूटो का दावा है कि रूस की ओर से न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ गया था। अमेरिका को पता था कि न्यूक्लियर हमला हो सकता है। अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष देशों से बात, दबाव और अपील की। भारत के दखल का रूस पर सकारात्मक असर हुआ। रूस हमला टालने में भारत का दखल काम आया। दरअसल जेम्स शूटो ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर्स, रशिया, चाइना एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी किताब में लेखक ने जो बाइडेन सरकार में एक बड़े अधिकारी के हवाले से यह दावा किया है कि यूक्रेन के ऊपर रूस की ओर से संभावित परमाणु हमला रोकने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूस के ऊपर यूक्रेन हमला रोकने में भारत की अपील की भूमिका का जिक्र करते हुए अमेरिकी सरकार के पदाधिकारी ने बयान दिया है कि हमें 100% तो पक्का नहीं था, लेकिन वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने जा रहे थे, खासकर कम संख्या में छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। यूक्रेन युद्ध के 6-7 महीने गुजर जाने के बाद के हालात का जिक्र करते हुए दावा किया गया है कि तब भारत ने भी शांति की दिशा में पहल की थी, बाइडेन सरकार के पदाधिकारी ने कहा। तथ्य यह है कि हम जानते हैं कि तब चीन ने तवज्जो दिया, भारत ने महत्व दिया, दूसरों ने महत्व दिया, तब उनकी सोच में कुछ प्रभाव पड़ा होगा। और दावा है कि तब रूस ने यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमले की कथित प्लानिंग को टाल दिया था। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी सरकार के अधिकारी के हवाले से जो किताब में दावे किए गए हैं वो कई चीजों को देखिए पुख्ता भी करते हैं, क्योंकि पुतिन और प्रधानमंत्री लगातार बात भी कर रहे थे। ये बात भी कई बार सामने आई, पुतिन ने भी इसका जिक्र किया। लेकिन आखिरकार ऐसी स्थिति कब बनी, कैसे बनी और क्यों बनी, और प्रधानमंत्री का कैसा दखल रहा जो इतनी बड़ी घटना होने से बच गई। अप्रैल 2022, परमाणु हथियार तैयार करना पड़ेगा। मई 2022, रूसी टीवी पर समंदर में न्यूक्लियर हमले की धमकी। मई 2022, पश्चिमी देश रूस पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। सितंबर 2022, न्यूक्लियर तैयारी है, मजाक नहीं कर रहा। सितंबर 2022, न्यूक्लियर जंग हुई तो बाइडेन, जॉनसन जिम्मेदार। यूक्रेन से जंग की शुरुआत के 2 महीने बाद ही रूस की ओर से परमाणु जंग की बातें कही जाने लगी थी।
और अब सिर्फ 2 हफ्ते पहले 29 फरवरी को पुतिन ने एक बार फिर उसी परमाणु संघर्ष की बात अपने सालाना स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में कही, जिसका डर अमेरिका को 2022 से ही सता रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से परमाणु हमले की बातों का जिक्र जब जब होता है तब अमेरिका अलर्ट पर आ जाता है। और ऐसा ही वक्त 2 साल पहले भी तब आया था जब अमेरिका को पूरी आशंका थी कि रूस परमाणु हमले कर सकता है। और तब सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर खुलेआम रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था, आज जंग का जमाना नहीं। जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर 16 सितंबर 2022 को जब उज्बेकिस्तान के समरकंद में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, तब पूरी दुनिया के सामने भारत ने युद्ध को लेकर अपना नजरिया रूस के सामने जाहिर किया था। और तब पुतिन ने भी भारत के उस रुख का सम्मान किया था। know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. भारत के इस बयान से पहले यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की तरफदारी करने वाले दर्जनों मुल्कों से दर्जनों बयान आ चुके थे, लेकिन गुट निरपेक्ष रहते हुए सबसे पहले भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व शांति के लिए आगे बढ़कर रूस से युद्ध रोकने की अपील की थी। भारत की ओर से की गई अपील का रूस पर कितना असर पड़ता है और भारत के पक्ष को रूस कितनी तवज्जो देता है, इसकी मिसाल 3 महीने पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के 5 दिन के रूस दौरे के वक्त भी मिली थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कहा था, कई बार मैंने उन्हें बताया कि यहाँ चीजें कैसी चल रही हैं और मुझे पता है कि वो पूरी तरह कोशिश करने को तैयार हैं ताकि मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके। इसलिए अब हम इस पर गहराई से विचार करेंगे और आपको अतिरिक्त जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, दिसंबर में भी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को चुनाव में जीत की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें रूस बुलाने का न्योता भी दिया था। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 2 मुल्कों के रिश्तों के साथ आपसी रिश्ते की मजबूती ये बताने के लिए काफी है कि एक दोस्त मुल्क की सलाह पर रूस ने सम्मान किया और आज अमेरिका भी मानता है कि पीएम मोदी के दखल से परमाणु युद्ध टालने में कामयाबी मिली थी। आज तक ब्यूरो।